गुड आफ्टरनून गाइस। आइए आज हम फिर से एक बार उड़ान कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कल जो हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही क्वेश्चन हमारे तीनों कल छूटे थे और आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आज मैं फिर से एक बार इनको डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा 15 साइन क्यूब अल्फा प्लस 20 कॉस क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 12, फाइंड करना है 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा की वैल्यू। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफ़ 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू। तो आइए, आपको मैंने कल बताया था कि इफ़ क्वेश्चन था हमारा इफ़ 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 12 कॉस थीटा इक्वल्स टू 13। कल ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा था एक सवाल कि 5 साइन थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13 हो तो ये एक ट्रिपलेट का फॉर्म होता है। ट्रिपलेट इन द सेंस कि इसका पावर इसके स्क्वायर का इसका 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे जहाँ भी आपको केसेस मिलेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ट्रिपलेट कहलाएंगे। साथ ही साथ आपको मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यदि ये 1 तभी होगा यदि इस आइडेंटिटी को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये साइन थीटा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ होगा, 12 कॉस थीटा जो होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये 13 क्या होगा, 1 के इक्वल। यानी ये 1 बनेगा तभी ये मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तब यदि इसको 1 करना हो तो मुझे डिवाइड करना होगा बोथ साइड 13 का। तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आएगा, 5/13 साइन थीटा प्लस 12/cos थीटा इक्वल्स टू 1। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मेट है वो इसके इक्वल होगा। यदि ये इससे हम कंपेयर करें तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा। तो मैं कंपेयर करा के लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5/13 साइन थीटा। चूँकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा के लिए यहाँ स्क्वायर यहाँ साइन है कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/13। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा, हाइपोटेनस हमारा कितना 13। तो ऑब्वियसली ये मैंने जैसा बताया ट्रिपलेट है तो ये 12 हो जाएगा। यानी बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हम कंपेयर करके इसकी वैल्यू साइन थीटा की निकाल लेते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये भी हमारे सवाल है। तो ये हमारा वेरिएबल वाला है, ये क्या है, वेरिएबल है। जैसा कि मैंने बताया था आपको ट्रिपलेट 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो नंबर वाला जो मैंने ये लिख रखा है, एक वेरिएबल वाला जो ABC के फॉर्म में पूछा जाएगा, और एक मैंने बताया था कि रेशियो कॉन्सेप्ट होता है जो स्वयं में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के फॉर्मेट में होता है। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वेरिएबल वाले को कैसे सॉल्व किया जाए। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और इसी के बेसिस पे हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका कॉफिशिएंट है, साइन थीटा का, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें सबसे पहले अपने राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करना है और ट्रिपलेट पे। तो ये कॉस थीटा कोफिशिएंट है, ये साइन थीटा का कोफिशिएंट है एंड ये हाइपोटेनस के फॉर्मेट में है। तो जैसे मैंने कहा कंपेयर कर लें और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की। तो टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, ये है, कॉस थीटा क्या है, ये है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब इसको मैं पूरे में डिवाइड करूँ तो ये पूरा किसके आ जाएगा, इसके। यदि ये इसके डिवाइड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, 15 साइन की पावर अल्फा प्लस 20 कॉस की पावर 3 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 12। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 15 साइन की पावर 3 अल्फा प्लस 20 कॉस क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 12। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसका यदि मैं कंपेयर करूं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 12 का डिवाइड होगा पूरे में। यहाँ मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ मुझे 10 की वैल्यू चाहिए थी, साइन कॉस की नहीं। तो 10 कैसे निकलता है, साइन अपॉन कॉस से, इसलिए ये डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से कंपेयर करके मैं करूँगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 15 साइन क्यूब अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 12 डिवाइड होगा इसके में। क्या बात समझ पाई कैसे हुआ। मैंने बताया आपको कि, चलिए यहीं पास लिखे दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। और ये 1 तब, और इसका मैं कंपेयर इससे कराऊंगा तो ये इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके। और कब इक्वल होगा, जब ये 1 बनेगा। और ये 1 कब बनेगा, जब पूरे का डिवाइड होगा, इसलिए 12 का इसमें हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं तीनों को, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है। और ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, साइन अल्फ़ा बच गया। और यहाँ क्या बचा 1, और ये क्या हो गया 5/4, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर से क्या मिल जाएगा हमें 4/5, यानी साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल गई 4/5। इसका मैं फिगर बनाता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें क्या गिवन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा 3। ये ट्रिपलेट है, आपको याद हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप याद कर लेंगे। साइन की वैल्यू हमें मिल गई 4/5, तो बेस अपने आप निकल आएगा। इसके बाद हमें चूंकि इसका आंसर चाहिए था, इसका नहीं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 इंटू साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन क्या है हमारा 4/5 प्लस 15 इंटू कास क्या होता है, कास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 70। क्लियर। तो ये हमारे तीनों इसके आंसर हो गए जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन शेष रह गए थे। और एक बार 2 बार आपको देखेंगे इसके पॉज करके वीडियोस, अपने से सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछ लेना है। आइए अब हम आपको इसी से रिलेटेड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से रिलेटेड एक और केस आते हैं इसमें से, यानी सवाल ऐसे ही आता है लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सपोज दैट क्वेश्चन आपको दे दिया a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी, और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस फॉर्मेट के भी हमारे सवाल आते हैं। a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू
क्या होगा। अब ये भी साइन और कॉस का ही फॉर्मेट में है, तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो यहाँ कॉस का कोफिशिएंट होगा, ये साइन का कोफिशिएंट होगा। अब ये पहले हमारा क्या था, साइन चेंज करके नहीं देता, अब सेम इसी को उठा के रख देगा, यहाँ साइन चेंज करके पूछ लेगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे सोल्यूशन करना है आइए सीखते हैं। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, डी होगी। यदि डी होगी तो हमें डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और दोनों को मैं स्क्वायर करता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, ये ऐसे हमारा बनेगा, सॉरी ये हमारा ए बनेगा और ये हमारा बी बनेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सेम इसका भी बनेगा, तो ये क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ही बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वायर। इसका सम कर देते हैं, इसका सम करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ से क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको कॉमन कर लेते हैं दोनों साइड से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चूँकि आपको मैंने बता रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, डी की, तो डी स्क्वायर अपने पास रख लेते हैं, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1। ये था हमारी डी की वैल्यू। यानी आपको पूरा सोल्यूशन करना होगा तो इस तरह से करेंगे हम, लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का आपको गिवन होगा और इसकी वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में एक स्पेशल केस और बनता है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, सेम पैटर्न होगा। अब इस बार कोफिशिएंट ना देके ऐसा कह दे कि इफ़ के स्पेशल केस नंबर फर्स्ट या इस स्पेशल केस चाहिए, इसमें क्या होगा कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, यानी दोनों ही केस में ए और बी का मान सेम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, क्या यही फार्मूला लगाएंगे, नहीं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू अंडर रूट, चूँकि ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ए और बी की जगह 1 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 माइनस 6। यानी जब हमारा गिवन एक्सप्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन हो और हमसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब ए साइन थीटा और कॉस थीटा का कोफिशिएंट गिवन हो कोई भी नंबर और माइनस में क्वेश्चन पूछ रहा हो तो डी इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम इसके दोनों को अब क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो इसके जब भी सवाल आएंगे तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट गिवन है या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के एक्सप्रेशन जो हैं हमें 1 गिवन है। तो सबसे पहले मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ साइड में कि डी की वैल्यू आपको कैसे निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जब ए इजकल टू बी इजकल टू क्या गिवन है 1,
तो हमें डी की वैल्यू निकालना हो तो 2 माइनस सी स्क्वायर। आइए पहले इसी को सॉल्व करा के दिखाते हैं। मैं कहता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 17/13 गिवन हो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपसे क्वेश्चन कर रहा हो कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? मैंने क्या कहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13 गिवन हो, तो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया कि ना तो साइन का कोई कोफिशिएंट नंबर है ना ही कॉस का, और उस केस में मैं ये कहूँगा कि ए और बी आपस में क्या है, 1 है, और 1 है इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन निकलेगा √2 माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर है, यही है। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289/13 का क्या होगा 169। इसका सोल्यूशन करेंगे 338 हो जाएगा माइनस 289 ये कितना हो जाएगा 169। ये भी हमारा किस में होगा, रूट में। इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और कितना आ जाएगा 4 और अपन 169 अंडर रूट में, और इसका कितना हो जाएगा 7/13, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 7/13। क्लियर? तो इस तरह से जब भी आपके साइन थीटा कॉस थीटा के कोई भी सवाल आएगा तो पूरे ही इसके जितनी थ्योरी थे, जितने टाइप से बन सकता था, हमने बता दिया। अब एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, आपको सारे साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल पूछे जाएंगे बन जाएंगे। अब यदि इसको इसमें और इसमें क्या अंतर रह गया, इसको जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ सिर्फ कोफिशिएंट लिख देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो बस आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, ये था हमारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा का। अब हम आपको बताएंगे, आपको मैंने 3 आइडेंटिटी सिखाई थी। कितनी आइडेंटिटी? 3 टाइप से आइडेंटिटी थी हमारी। फर्स्ट थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड मैंने क्या बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 टाइप से हमारी आइडेंटिटी थी। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड हमारी की थी ये। तो ये हमारे जितने भी थे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आपको इसको और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो आइए सेकंड नंबर का हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर सेम ही है, तो दोनों को एक साथ डिस्कशन कर लेंगे हम। तो सेकंड वाला हम करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? तो ये सवाल हमारा इसी फॉर्मेट में है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसी तरह ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो मैं कह सकता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू टी मान लेता हूँ। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू टी। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1/t। क्लियर? यानी मैं ये कहूँ कि यदि ये मेरा t के इक्वल होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/t के इक्वल। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको आगे कंटिन्यू समझते रहेंगे। मैं यदि इन दोनों को प्लस कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो t प्लस 1/t हो जाएगा।
यानी सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/t/2। यानी सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू टी प्लस 1/t/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह मैंने जो आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन होता है, तो सेम पैटर्न पर यदि सॉल्व किया जाए तो मैं ये कहूँगा कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू टी प्लस 1/t/2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी क्या हो गया, सेक थीटा की वैल्यू हो गया टी प्लस 1/t/2 हो गया। कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से इसी तरह सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/t/2। यदि यहाँ से वो सेक की जगह टेन पूछ ले, तो जब टेन की वैल्यू पूछेगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे टी माइनस 1/t/2। एंड यहाँ से कॉट की वैल्यू पूछ ले, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो मैं कहूँगा टी माइनस 1/t/2। यानी यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जब भी कॉस थीटा की वैल्यू पूछेगा तो प्लस होगा, जब भी सेक थीटा की वैल्यू पूछेगा तो प्लस होगा, इधर का पूछेगा तो माइनस होगा, इधर का पूछेगा तो माइनस होगा। क्या इतनी बात आपके समझ आ गई? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसा भी हो हमें दिमाग पे रखना है कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो, इसकी वैल्यू गिवन हो, ये पूछ रहा हो, या कि ये गिवन हो ये पूछ रहा हो, तो जैसे हमने जस्ट रिवर्स करना है। ये जो भी गिवन होगा इसका 1/2 ये हो जाएगा, ये जो भी गिवन होगा इसका रिवर्स ये हो जाएगा। क्लियर? और इनमें से किसी एक की वैल्यू निकल आएगी, सेक की निकल आएगी, तो बाकी जो भी रेशियो पूछेगा, साइन का पूछ ले, कॉट का पूछ ले, टेन का पूछ ले, कॉसेक का, है ना, जिसका पूछना चाहे हम उसके यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेक की वैल्यू मिल जाएगी, और सेक इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू मिल जाएगी तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमें बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के कोई भी डाटा निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यानी ये गिवन हो हमसे डायरेक्टली सेक के पूछ ले तो ये वाला फार्मूला, यही गिवन हो डायरेक्टली हमसे कॉट का पूछ ले, वो टेन का पूछ ले, डायरेक्ट ये वाला सवाल। कॉसेक सेक में कुछ भी गिवन हो तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए, तो अब हम उसी क्वेश्चन कुछ हमने लिख रखे हैं 4 क्वेश्चन, और जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैंने इसको क्या तोड़ के बताया कि ये एक बार प्लस में हो सकता है और एक बार माइनस में, यानी ये प्लस माइनस जो में जिसमें भी होगा एक वैल्यू इसकी गिवन होगी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा तो इसका माइनस वाला हम जल्दी से निकाल लेंगे। क्या मैंने बताया था कि यदि ये हमारा प्लस का 2 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/2। तो जैसा कि मैंने इसके लिए फार्मूला आपको लिखवाया है, फार्मूला क्या मैंने कहा कि सेक थीटा की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो t प्लस 1/t/2 करके सॉल्व कर लेंगे। t क्या होगा, t गिवन एक्सप्रेशन होगा। यानी मैं यहाँ से सेक की वैल्यू क्या निकालूंगा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, t मतलब 2 प्लस 1/t का मतलब 1/2 और डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/4। यानी सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे समझ जाएंगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से अपने आप निकल आएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मैंने जैसा कि बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ट्रिपलेट आपको एक बार समझ आ गया क्या है ट्रिपलेट, तो आपको हर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आसान हो जाएंगे। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। अब हम उसे किससे पूछ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण।
तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5। क्लियर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या है, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया कि आपको ये प्लस में दे या माइनस में डजंट मैटर, आपको क्या सोचना है कि ये जो भी गिवन है तो सेक थीटा की जब भी हमें वैल्यू गिवन करना होगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या क्या बताया t प्लस 1/t, t क्या है 3 है, 1/t क्या है 1/3 एंड 2। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 9 एंड 10 डिवाइड बाई 3 और पूरे डिवाइड बाई 2, ये इधर हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 10/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 5/3। यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल हो गया। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गया है 5/3, यानी जैसा मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल पे आप जाएंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3 5 4 का एक ट्रिपलेट हमेशा चलता है साथ में, ये 5 बना तो ये 3 बना तो ये अपने आप 4 ही बन जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है 3/5, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 इज करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दे 5, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही सवाल दिए तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये प्लस का दिया तो माइनस होगा, माइनस का होगा। फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते थे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू t प्लस 1/t डिवाइड बाई 2, यानी 5 प्लस 1/5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 5 पूरे डिवाइड बाई 2, तो यह 26/10, और तो ये कितना हो जाएगा 13/5 इज द क्लियर। ठीक है, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/5। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन लैम्ब परपेंडिकुलर यानी 5, तो ये 13 है 5 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 12। जैसा मैंने कहा ट्रिपलेट बहुत ही आपको काम करने वाला है, यदि आपको याद है तो बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको ट्रिपलेट अपने आप याद आ जाएंगे, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने से कुछ याद नहीं होता, आप देखते रहिए आपको अपने आप याद हो जाएगा। 13 12 एंड 5 हमसे क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/13 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यानी फिर से कॉस ही पूछा है यानी 12/13। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 13 और प्लस 12 यानी 25/13, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/13, 13 कैंसिल हो जाएगा यानी 25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू पूछ रखा है। हमें ये एक्सप्रेशन देखते ही हमें पता होना चाहिए कि ये यदि है तो इसका प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो 2/5 बनेगा। क्लियर, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि साइन थीटा मैंने कहा कि सबसे पहले इसकी इन दोनों में से किसी का भी एक निकाल लो, डजेंट मैटर। नेगेटिव को हमेशा इग्नोर करते हैं, याद रखना, इसकी भी वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो इस नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस लगा दें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, तो ध्यान रखेंगे आप। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा t प्लस 1/t, यानी ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस, और ये 1/t बनेगा, 1/t का मतलब क्या हो जाएगा 2/5 और अपॉन 2, यहाँ से कितना हो जाएगा
एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 29/20। 29/20 किसकी वैल्यू आई, कॉसेक थीटा की। तो जैसा कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको फिर से ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस कितना आ गया 29 और ये कितने आ जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 21। ये हमें कैसे पता हो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये अपने आप पता हो जाएंगे ट्रिपलेट। ये भी एक ट्रिपलेट ही बनता है, ये 29 तो ये 20 और 21 हो जाएगा। आइए अब सॉल्व करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी 20/29 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन किसके, साइन प्लस कॉसेक एंड कॉसेक माइनस कॉट के। यहाँ सेक 10 के था और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, यानी 3 आइडेंटिटी थी हमारी। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट और थ्योरी और जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने बता दिए, जितने टाइप से बन सकते थे सारे बता दिए। उसके बाद मैंने दूसरा आइडेंटिटी हमारी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमने आपको सिखा दिया जितने टाइप से बनते हैं। एंड थर्ड क्या था हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी सेक और 10, जो सेक 10 का है वही कॉसेक और कॉट का होगा। और ये तीनों हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। जितने टाइप से बनते थे क्वेश्चन सारे हमने क्लियर कर दिए। और आपको ट्रिपलेट याद करने की ज़रूरत है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिपलेट बड़े सारे लिखा दिए थे, वहाँ जाके आप देखिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्लियर, थैंक यू। चलिए तो एक इसमें और थ्योरी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, तो इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी प्लस का दिया होगा तो माइनस पूछेगा तो इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब जब ये प्लस ही प्लस का दे दे तब हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, जैसा कि मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा की थ्योरी समझाई थी कि यहाँ इसके कोफिशिएंट गिवन होते हैं तो इसका कोफिशिएंट वो पूछ लेता है, तो वहाँ प्लस माइनस होता था। यहाँ क्या है, दोनों ही प्लस ही प्लस। तो आइए इसको समझते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है डायरेक्टली। यानी ये आपको गिवन है और ये आपसे सवाल पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताइए। तो जैसा मैंने साइन का सॉल्व किया था उसी तरह इसका भी सॉल्व करेंगे। यानी स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू से सी स्क्वायर। सेम यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वायर। यहाँ से हम साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। जब साइन चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। एंड यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और हमें डी की वैल्यू चाहिए तो डी अपने पास रखिए, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू इधर कर लेते हैं, बाकी उधर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो हमारी सेकंड की भी थ्योरी हो गई कि जब प्लस प्लस में भी गिवन होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये गिवन होगा ये पूछा जाएगा या ये दिया होगा तो ये पूछ लेगा, तो हम डायरेक्टली डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले में कि डी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता था। क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।